गुड इवनिंग एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। सो गाइस, लो जी, हमारा तो वीकेंड स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और एंजॉयमेंट स्टार्ट होना है हमारा। एंड गाइस, बट एट द सेम टाइम आई वाज लाइक कि नहीं यार, वीडियो बनाना भी ज़रूरी है, आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना भी ज़रूरी है। तो हम आज डिस्कस करेंगे गाइस कि हम कनाडा में कमाते कितना है, ठीक है, एट द सेम टाइम हमारे एक्सपेंसेस कितने हो जाते हैं पर मंथ, एंड हमें सेविंग कितनी होती है, ठीक है। जैसे हम इंडिया में प्लान कर रहे होते हैं कनाडा के लिए, ठीक है, तो हमें लगता है कि यार ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है, वहाँ पे लाइफ तो अल्टीमेट होएगी, हम गाड़ी ले लेंगे, एयरपोर्ट्स ले लेंगे, नया आईफोन आ जाएगा, शूज ले लेंगे, कपड़े ले लेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर, राइट। तो गाइस, आप डिस्कस करेंगे, हम आज डिस्कस करेंगे कि हाँ, कितनी हमारी अर्निंग होती है पर मंथ, कितने हमारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं और सेविंग कितनी होती है। तो गाइस, क्योंकि इंडिया में मैं अच्छा खासा कमा रहा था, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ गाइस, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ठीक थी मेरी सैलरी, ठीक है, पर मंथ की। तो चंडीगढ़ में मैं रहता था, सब कुछ अच्छे से खर्चा करके भी वहाँ पे भी अच्छी लाइफ जी के, तो तब भी गाइस मेरा ये था कि हाँ जी, सेविंग हो जाती थी, थोड़ी बहुत होती थी बट हो जाती थी, ठीक है। तो गाइस, हम देखते हैं कनाडा में क्या फर्क है, कनाडा में कितना हम कमा सकते हैं, कितना हम कितने हमारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं पर मंथ और कितना हमें सेव होता है, ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग गाइस, थैंक यू सो मच, 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं गाइस, थोड़े से बचे हैं, प्लीज करवा दो, ठीक है। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियोस, आप शेयर भी कर रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, इट मींस आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। एंड गाइस, और भी सपोर्ट करते रहो, आई प्रॉमिस कि हाँ, फ्यूचर में भी मैं आपके लिए यूजफुल कंटेंट लेके आता रहूंगा, ठीक है। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बात स्टार्ट होती है कि हाँ जी, मैं वर्क परमिट पे बात करूंगा, चलो स्टडी पे, तो क्योंकि वी कैन वर्क ओनली 20 आवर्स पर वीक, ठीक है। तो उसमें गाइस डजंट मेक सेंस कि अगर मैं कंपैरिजन करूं, ठीक है, तो हम जैसे वर्क परमिट पे आते हैं तो वी कैन वर्क फुल टाइम, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। चलो जी, फुल टाइम का गाइस जो कनाडा में चलता है वो ये चलता है कि हाँ जी, हम 5 दिन काम करते हैं पर वीक में, 8 आवर्स पर डे, ठीक है। मैं ओवर टाइम की बात नहीं करूंगा गाइस, मैं सिंपल रेगुलर आवर्स की बात करूंगा, तो 8 आवर्स पर डे, ठीक है। तो अगर 5 दिन पर वीक के हुए तो आपके गाइस हो गए 40 आवर्स पर वीक, ठीक है। तो गाइस, ये मैंने कैलकुलेशन की है, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी अर्निंग की, ये गाइस मैंने वैसे ही लिखा है, ठीक है, 20 आवर्स, $20 नहीं है पर आवर, मेरा पे रेट नहीं है, ठीक है, बट आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो गाइस, पे रेट फॉर एग्जांपल $20 पर आवर, ठीक है। उसके बाद गाइस, जैसे मैंने बताया, आवर्स पर डे इट्स 8, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अर्निंग $160 पर डे, क्लियर है गाइस, मैंने मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, तो $160 पर डे आपकी अर्निंग होगी, ठीक है जी। उसके बाद गाइस, वर्किंग डेज पर मंथ, जैसे मैंने कहा कि 5 दिन ही काम होता है यहाँ पे, अगर मैं ओवर टाइम इंक्लूड ना करूं, तो गाइस ये आपके 20 हो गए, ठीक है जी, क्योंकि 5 डेज पर वीक, तो मैं 4 हफ्ते लेके चलता हूं, तो 20 डेज हो गए आपके, ठीक है। तो गाइस, टोटल अगर मैं देखूं, मल्टीप्लाई करूं 160 को 20 से, तो गाइस ये बनता है आपका $3200, क्लियर है जी। $3200 आप कमाते हो, उसमें से गाइस आपकी अप्रोक्सीमेट टैक्स भी निकलता है, ठीक है। तो टैक्स रिडक्शन हो जाती है गाइस अराउंड 25%, ठीक है, वो ज्यादा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, तो ऑन एवरेज चलो ठीक है जी, हम 25% लेके चलते हैं। तो गाइस, अर्निंग इन हैंड जो हमारी होती है जी, वो होती है जी $2400 पर मंथ, अगर हम $20 पर आवर कमा रहे हैं, ठीक है। गाइस, किसी की 18 भी होती है, 20 होना इज बिग डील, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि हर किसी की 20 होती है, और गाइस 18 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है, 19 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, तो उन्होंने एवरेज हम 20 लेके चलते हैं, ठीक है। चलो जी, ठीक है, ये हमारी अर्निंग हो गई $2400 पर मंथ। ये हमने एक हिसाब लगा लिया कि हाँ जी, अगर मैं कनाडा में आ रहा हूँ, वर्क परमिट पे हूँ, तो ऑन एवरेज मैं इतना कमा सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं ओवर टाइम ना करूँ, ठीक है जी, ये हो गया आपका। उसके बाद गए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि हाँ जी, इतने कमा तो लिए, पॉकेट में आ गए मेरे, ठीक है, लेकिन एक्सपेंसेस भी तो है, ठीक है। ऐसे तो हम इंडिया के हिसाब से लगाएं कि हाँ जी, हमने हो गया जी, हमने अच्छा खासा कमा लिया। अगर मैं इसको गाइस ऑन एवरेज लेके चलूं, तो अप्रोक्सीमेट आई थिंक 1.5 लाख के आसपास हो गया, ठीक है, अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूं। बट गाइस, एक्सपेंसेस भी तो हैं, वो तो कैनेडियन डॉलर्स में होंगे ना, तो ठीक है। उसके बाद गाइस बात आती है जी हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, तो एक्सपेंसेस की बात करते हैं गाइस। रेंट, ठीक है जी, सबसे ज्यादा निकलता है वो रेंट पे निकलते हैं गाइस, डॉलर्स अराउंड $550 हमारे चले जाते हैं गाइस। अगर वो भी ये नहीं है कि सिंगल रूम की बात कर रहा हूँ गाइस,
कनाडा बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह, ठीक है। ब्रैम्पटन, नॉर्थ यॉर्क, स्कारब्रो इतना ईजी नहीं है गाइस, टोरंटो वाली साइड तो और भी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लगा के चलो जी, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज एंड एवरीथिंग $550 आप लगा के चलो, ठीक है जी। ग्रॉसरी बहुत महंगी हो रही है गाइस, इन्फ्लेशन रेट भी हाई हो रहा है, तो मैं लेके चलूंगा $300 पर मंथ, ठीक है। उसके बाद जो इस फोन बिल, ठीक है जी, आपका $100 का ये हो गया। उसके बाद गाड़ी भी ली हुई है आपने वर्क परमिट पे गाइस, ठीक है, आना जाना ये वो, तो आपको गाड़ी को चाहिए यहाँ पे कनाडा में, ठीक है। $400 मैंने लगा लिया कार का इंश्योरेंस, ठीक है। कार की गैस डेफिनेटली गाइस काफी इसके भी अच्छे खासे रेट हैं, तो वो $300 गाइस वो मैंने लगा लिया, ठीक है। अदर्स गाइस आपके फॉर एग्जांपल आपने शॉपिंग भी करनी है, कभी कभी पार्टी भी करनी है, अपने कॉफी लाइक जो रेगुलर लाइक आपकी चीजें चलती रहती हैं, कोई चीज खराब होगी वो भी ठीक करवानी है, ठीक है। कोई गैजेट लेना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेना है, तो वो चीजें चलती है, तो मैंने ठीक है $150 एक्स्ट्रा लगा लिए, ठीक है। तो टोटल गाइस ये आपके $1800 आपके पर मंथ एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है। क्लियर है गाइस, मैंने कुछ वो नहीं किया कि हाँ जी मैंने हवा में बातें की है, मैंने आपको प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं, ठीक है। तो आपने कमाया कितना था $2400 पर मंथ, आपने लगाया कितना, एक्सपेंसेस कितने हो गए आपके 1800 पर मंथ, तो आपकी सेविंग कितनी हुई गाइस $600 पर मंथ, ठीक है। और इंडिया के हिसाब से अगर मैं लगा के चलूंगा 60 रुपीज भी लगा के चलूं पर डॉलर का रेट, तो आपकी सेविंग होती है गाइस जस्ट 36,000 रुपीज, ठीक है। इससे ज्यादा इससे ज्यादा तो नहीं, बट हाँ गाइस इसके आसपास मैं इंडिया में भी सेव कर लेता था। तो गाइस अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो, स्पेशली जो इंडिया में है अभी लाइक, या फिर मेरे भी जान पहचान के काफी लोग आ जाते हैं वो फोन पे लाइक जब मुझे बोलते हैं हाँ जी आप तो बहुत कमा रहे होगे, ये हो गया वो हो गया, आप तो बेच देते हो घर पे, ये वो है। गाइस हवा में ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, ठीक है। इतना इजी नहीं होता गाइस। अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल कि जब तक आप बहुत अच्छी सैलरी पे नहीं पहुंच जाते हो, वहां पे भी पहुंच के गाइस अच्छी सैलरी पे पहुंच के आपकी टैक्स डिडक्शन भी उतनी होनी स्टार्ट लाइक ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये मत समझना गाइस कि हाँ वहाँ पे कनाडा में लाइक इंडिया से आप आते हो तो आपको गाइस ठीक है आप महीने में इतना कमा लोगे, 2 महीने में इतना कमा लोगे, गाइस ऐसा नहीं होता। लेट्स बी प्रैक्टिकल, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। हाँ अगर आप ओवर टाइम के लिए इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि हाँ जी मैं 6 दिन काम कर लूंगा, 7 दिन काम कर लूंगा, गाइस शुरू में चीजें अच्छी लगती हैं, ठीक है। बट जब आप 7 दिन काम करोगे ना, तब आपको थोड़े टाइम के बाद रियलाइज होगा यार बॉडी लाइक टायर्ड फील कर रहा हूँ मैं, या फिर और चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल रहा, या फिर आपका मेंटली लाइक आप लाइक टायर्ड फील करोगे, ठीक है। तो गाइस वो चीज़ें धीरे धीरे होनी स्टार्ट हो जाती है। मुझे लगता है कि वो लाइक इन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, आपके पास खुद के लिए भी टाइम होना ज़रूरी है, ठीक है। तो गाइस ठीक है, ओवर टाइम आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत आपने और ज़्यादा कमा भी लिया तब भी गाइस थोड़ा बहुत और सेव कर लोगे, ठीक है। सेम टाइम एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं गाइस, ठीक है। सो गाइस मेरा यही मोटिव था कि आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी रियलिटी है क्या। ऐसा नहीं है कि इंडिया में हमने बोल दिया कि हाँ जी वहां जाके ये कर लेंगे वो कर लेंगे, गाइस इतना इजी नहीं होता। तो आई पर्सनली सजेस्ट गाइस अगर आप सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हो यहाँ पे कनाडा में, आपको लगता है कि बहुत कमा लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो गाइस आप देखो अगर आप इंडिया में अच्छा कमा रहे हो गाइस कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की, ठीक है। अगर आप इंडिया में अच्छा कमा रहे हो गाइस कोई जरूरत नहीं आने की। मेरा मोटिव सिर्फ पैसा नहीं था गाइस, मेरे और भी लाइक प्लान्स थे, ठीक है। मुझे ट्रैवल करना था, एक्सप्लोर करना था चीज़ों को, एक्सपोजर लेना था और वर्ल्ड लेवल पे, इसलिए मैं आया गाइस यहाँ पे आया था। लेकिन अगर आपका प्लान कुछ और है, आप कहते हो कि हाँ जी मैं वहाँ जाके इतना कमा लूंगा, तो मैंने गाइस वो रियलिटी आपको बता दी है, ठीक है। तो अगेन गाइस आई पर्सनली बिलीव अगर आप फैमिली के साथ हो, आप इंडिया नहीं छोड़ना चाहते, सिर्फ आप पैसे के लिए लाइक इन सम सिचुएशन सोच रहे हो कि हाँ जी ठीक है मैं कनाडा जाके इतना कमा लूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो गाइस प्लान मत करो, ठीक है। सिर्फ पैसे के लिए या फिर आपको 7 दिन काम करना पड़ेगा, इट्स गोना बी अ बिग डील, ठीक है। वो आपको फिर अल्टीमेटली लाइक बाद में जाके हेल्थ इश्यूज क्रिएट होंगे। तो गाइस आई वोंट सजेस्ट कि आप उस लाइन में जाओ, ठीक है। तो गाइस ये रियलिटी थी, ठीक है। अगर आप इंडिया में सेट हो, 2.5-3 लाख कमा रहे हो, सेव कर रहे हो, वहीं पे रहो, एंजॉय करो फैमिली के साथ, ठीक है। अब वहां पे भी बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस मुझे लगा था कि हाँ जी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, इसलिए मैंने गाइस ये वीडियो बनाई। आई होप
you will find this information useful. In case you have any questions, any queries, you can contact me or you can like follow me on Instagram as well, ठीक है? And next time भी guys मैं और अच्छा एक टॉपिक लेके आऊंगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था PNP में वीडियो बना रहा हूँ कि हाँ जी PNP के बेसिस पे PR हम कैसे ले सकते हैं. That's gonna be very interesting. वो भी हम चीजें डिस्कस करेंगे. And again guys, thank you so much for supporting my YouTube channel. And so see you next time with another topic, another discussion. Till then, stay safe, stay calm, and enjoy your day. And guys, please don't forget to subscribe my channel and like, comment, and share this video as well. Okay, bye bye guys, take care, bye bye.